एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसके पास नीहू सैन आता है। नीहू सैन उसके लिए बहुत सारी अडल्ट बुक लेके आया था। विंग उसे देखता है और उसके हाथ से लेकर वो उसे रीड करने लग जाता है। तभी हमारा नीहू सैन उस बुक को देखते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें ये पसंद है? ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है एक लड़के की तरफ, यानी कि उस बुक में ही एक लड़का था और उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस हाँ नीचे के पहने थे। ऊपर का पूरा न्यू था और उसका सिक्स पैक ऐप दिख रहा था। ये देखकर विंग उसे कहता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बोलते हुए वो उसे देख रहा था। तभी न्यू सैन कहता है, तुम्हें ऐसा रियल में चाहिए? ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, चाहिए तो यार, बट आजकल के अल्फा हाँ कैसे कैसे होते हैं। तुमने देखा आजकल के राजा राजकुमार कितने मोटू मोटू से होते हैं, और मुझे वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो स्लिम और बहुत ज्यादा हॉट चाहिए। ये बोलते हुए हमारा विंग सपने में खो रहा था। तभी न्यू सैन कहता है, अरे तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? ये सुनकर न्यू सैन बोलता है, अरे चलो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नी हुसैन बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो नी हुसैन? ये बोलते हुए विंग बस उसे चिल्लाया जा रहा था, बट नी हुसैन तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो बस विंग को खींचते हुए कहीं ले जा रहा था। नी हुसैन कहता है, विंग शांत रहो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ। जैसा तुमने बुक में देखा मैं वही डिट्टो दिखाऊंगा। ये बोलते हुए वो उसे खींचते हुए उसके कक्ष से बाहर लेके आ रहा था। विंग कहता है, न्यू सैन ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक फ्रिक्शन है। ये सुनकर न्यूसन कहता है, अरे यार फ्रिक्शन भी इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन भी किसी चीज को देखने के बाद ही होती है। ये बोलकर वो उसे खींच रहा था। विंग और न्यूसन जहां जहां से जा रहे थे वहां के सारे सर्वेंट उन दोनों को ग्रीट करते जा रहे थे, बट विंग उनको कुछ भी भाव नहीं दे रहा था। वो बस नी हुसैन के साथ चले जा रहा था। कुछ टाइम के बाद ही नी हुसैन एक सर्वेंट से पूछता है कि उसका दगा कहाँ है। ये सुनकर वो सर्वेंट उसे बताता है कि क्लैन लीडर नी महारानी यू से बातें करे हैं, वो भी डिस्कशन रूम में। ये सुनकर नी हुसैन उसे स्माइल करके देखता है और फिर विंग को खींचते हुए वहां से ले जाता है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों नी हुसैन विंग को अपने ही दगा के पास लेके जा रहा है। फिर भी विंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप न्यूसन के पीछे पीछे चले जा रहा था। कुछ टाइम के बाद ही न्यूसन उस डिस्कशन रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और वहां जो गार्ड्स थे वो उनसे पूछता है कि क्या दगा यही है। ये सुनकर वो गार्ड्स अपना सर हिलाते हैं। तभी न्यूसन पूछता है, और जो दगा के साथ आए थे वो पर्सन? ये सुनकर वो सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो भी अंदर ही है। ये सुनकर न्यूसन मुस्कुराता है और फिर वो चुपके से अंदर झांकता है। अंदर 3-4 लोग बैठे हुए थे और एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था, और वो भी नी मिंजू के बगल में ही। नी मिंजू मैडम यू से बातें कर रहे थे। नी हुसैन चोरी चोरी से अपने गगा के बगल में खड़े हुए पर्सन को देखे जा रहा था, और तभी वो पीछे मुड़ता है और एक बहुत बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, विंग इधर आओ। ये बोलकर वो उसे भी अपने साथ ही बैंड करवा लेता है और फिर वो उसे इशारों में बताता है, देखो वो कैसा है। ये बोलकर वो उसे इशारा करता है सामने, और जब विंग की नजर सामने जहां पर न्यूसन इशारा करता है वहां पड़ी तो विंग की आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अल्फा सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। विंग ने जैसे अपने सपनों में इमेजिन किया था, ये अल्फा तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना हैंडसम पर्सन उसके सामने आ भी सकता है। विंग उसे देखे जा रहा था ऊपर से नीचे तक, बहुत परफेक्ट। विंग के हिसाब में ये अल्फा सच में परफेक्ट है। इसकी हाइट, इसकी बॉडी, इसके बाल, इसका वो नशीला आंखें जो शाइन कर रहा है, और वो नोज जो थोड़ी सी लंबी है, और वो होठ जो बहुत ज्यादा पिंक है। विंग के तो होठों में एक हल्का सा इस्मक आ गया था और वो अपने होठों को लिक भी कर लेता है, और फिर विंग की नजर उस पर्सन के नेक पे जाती है।
कितने लॉन्ग नेक है। विंग उस नेक को देख रहा था जहां पर उसे बाइट करने का मन कर रहा था, और फिर धीरे धीरे करके वो उसकी बॉडी के नीचे देख रहा था। विंग की नजर जैसे जैसे नीचे जा रही थी उस अल्फा की बॉडी पे विंग का दिल आते जा रहा था। ये अल्फा सच में कितना ज्यादा हॉट है। विंग को उसे छूने का मन कर रहा है, छूने का। सच में आज से पहले विंग को किसी भी अल्फा को छूने का मन नहीं किया था, बट इस अल्फा को छूने का विंग को मन कर रहा है। आज से पहले जितने भी अल्फाओं को विंग ने देखा था वो ऊपर से ही बता देता था कि वो परफेक्ट नहीं है, बट ये अल्फा विंग के हिसाब में है। विंग इसे इतना ज्यादा घूर रहा था कि उस अल्फा को भी महसूस हो गया कि कोई तो है जो उसे घूर रहा है। वो भी अपने हल्का सा निगाह को साइड करता है और वो विंग को देखता है। विंग ने जैसे उस अल्फा की आंखों में देखा तो उसे शॉक लगा। आज से पहले इतना जुनून किसी के आंखों में विंग ने नहीं देखा था। विंग खड़ा होता है और वो अचानक ही उस रूम के अंदर चला जाता है। न्यूसन तो शॉक ही हो गया था। विंग को वो चिल्लाने वाला था, बट वो अपने आप को शांत कर लेता है क्योंकि वहां पर महारानी थी, महाराज थे और उसका गगा भी तो था। उसके गगा को अगर पता चलेगा कि न्यूसन महारानी और महाराज के सामने अपनी आवाज को ऊपर कर रहा है, वो भी होने वाले राजकुमार मतलब होने वाले राजा के ऊपर, तो उसके गगा न्यूसन को बहुत ज्यादा सुना देंगे। भले ही विंग और न्यूसन दोस्त हो, बट उसके गगा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि न्यूसन विंग के साथ इतना ज्यादा फ्रैंकली बिहेव करे और वो विंग को सबके सामने उसके नाम से बुलाए। हाँ, जब न्यूसन के दगा विंग मतलब उन दोनों के पास नहीं रहते हैं तो न्यूसन और विंग बहुत ज्यादा फ्रैंकली बातें करते हैं, बट अगर न्यूसन के दगा उन लोगों के पास रहते हैं तो न्यूसन बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है, ऐसे जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है और विंग से वो ऐसी बातें करता ही नहीं है। वहीं विंग को अभी अंदर जाते हुए देखकर न्यूसन डर रहा था और वो चुपके चुपके से विंग के पीछे आता है। विंग आते हुए सीधा उस अल्फा के बगल में ही खड़ा हो जाता है। विंग उस अल्फा को ऊपर से नीचे देख रहा था। जैसे जैसे विंग की नजर ऊपर से नीचे जा रही थी उसके होठों में एक छोटा सा स्मक आ रहा था और उसके माइंड में कुछ अलग ही थॉट चल रहे थे। विंग बहुत ज्यादा डटी डटी थॉट सोच रहा था। वो सोच रहा था कि क्या होगा जब ये अल्फा उसके बेड में होगा, क्या होगा जब ये अल्फा पूरा न्यूड होगा, कैसी होगी उसकी बॉडी, कितनी मिल्की होगी। जब इसका नेक ही इतना ज़्यादा वाइट है तो इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा मस्कुलर होगी और इसकी बॉडी देखने पर ही कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है। विंग ये सोचते हुए अपने होठों को लिक किए जा रहा था। विंग उस अल्फा की तरफ इतने गौर से देख रहा था कि उस अल्फा को भी ऑकवर्ड फील हो रहा था। सिर्फ उस अल्फा को ही नहीं, नी मिंजू को भी ऑकवर्ड फील हो रहा था। नी मिंजू अपने सीट से खड़े होते हैं और वो विंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं, राजकुमार विभूषण आप, ये बोलते हुए वो उस अल्फा की तरफ देख रहा था। विंग निमिंजू की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, वो तो बस उस अल्फा की तरफ घूर घूर के देखे जा रहा था। विंग उस अल्फा को उसके चारों तरफ घूम के बहुत ही लस्टफुल निगाह से देख रहा था, जिसे उस अल्फा को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। विंग अचानक ही उस अल्फा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसके नेक को स्मेल करता है। वो कहता है, वाह, तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारा स्मेल भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये बोलते हुए वो उस अल्फा की आंखों में देखता है। वो अल्फा विंग को घूर रहा था। विंग की बातें उस अल्फा को अच्छी नहीं लगी थी और वो भी महाराज और महारानी के सामने बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उस अल्फा को पता ही नहीं है कि विंग है कौन। विंग जब उस अल्फा की आंखों में देखता है कि कैसे ये अल्फा उसे घूर रहा है, तब उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में एक अच्छा सुकून महसूस होता है कि ये अल्फा सच में पावरफुल है, कि वो उससे भी नहीं डर रहा है। विंग को ये बात अच्छी लगी और वो उसे देखते हुए कहता है, वैसे तुम बहुत ज्यादा हॉट हो। ये बोलकर वो उस अल्फा की आंखों में देखकर अपने होठों को लिक कर लेता है। विंग इतनी धीरे से उस अल्फा से बातें कर रहा था कि बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, बट उस अल्फा को करेक्ट सुनाई दे रहा था। वो अल्फा विंग के इस गंदे इरादों को शायद भाप चुका था, इसीलिए वो एक कदम पीछे जाता है और वो विंग को घूरे जा रहा था और उसकी मुट्ठी भी कस चुकी थी। ये देखकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो पीछे मुड़ता है। पीछे निमिंजू खड़े हुए थे। निमिंजू को देखकर विंग कहता है, दगा,
आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ये सुनकर नीमिंजू सामने खड़े हुए अल्फा को देखता है और फिर नीमिंजू विंग को ग्रीट करता है और कहता है, जी राजकुमार। ये बोलकर वो सामने उस अल्फा को देखते हुए कहता है, वांग जी, तुम भी चुपचाप खड़े क्यों हो, हमारे राजकुमार को ग्रीट करो। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। आखिर ये कैसा पर्सन है जो मुझे ग्रीट नहीं कर रहा? क्या ये जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? ये बोलते हुए वो वांग जी को फिर से ऊपर से नीचे देखता है। विंग के आंखों में साफ साफ लस्ट दिखाई दे रहा था, जो वांग जी को समझ आ रहा था। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वो विंग को पो डाउन करता है। वो कहता है, राजकुमार विभूषण, आपकी जय हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वांग जी का इतना कोल्ड आवाज सुनकर एक पल के लिए विंग की पूरी बॉडी ही जर्क हो गई थी, बट उसने अपने आप को मैनेज कर लिया था। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक ऐसी बात थी कि ये लड़का तो अब उसे ही चाहिए, इतना पावरफुल, जिसकी आवाज से ही विंग की बॉडी कांप रही है। क्या होगा जब वो दोनों बेड पे होंगे? कैसा होगा उसका परफॉर्मेंस? विंग अब यही सोच रहा था। वो वांग जी को बहुत ज्यादा अजीब से ही देखे जा रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ज्यादा ही अलग महसूस हो रहा था। उसे भी ना बहुत ही अजीब फील हो रहा था। हाँ, आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि वो अल्फा और कोई नहीं, हमारा वांग जी ही है। तभी विंग फिर से नीमिंजू को देखते हुए कहता है, वैसे दगा, आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? ये सुनकर नीमिंजू विंग को देखता है और फिर कहता है, जी राजकुमार, असल में मैं यहाँ वांग जी के लिए काम की सिफारिश करने आया हूँ। ये सुनकर विंग एक नजर वांग जी को ऊपर से नीचे देखता है। फिर से वांग जी को विंग की आंखों में एक अजीब सा ही लस्ट उसके लिए दिखाई दे रहा था। वांग जी अपने आंखों को रोल करता है। ये देखकर विंग हल्का सा अपने मन में किकल करता है और वो उसे क्यूट बोलता है। तभी विंग कहता है, ओह सिफारिश, गगा, आप किसी की सिफारिश करें इसका मतलब है कि आपको उसके ऊपर पूरा यकीन है। ये सुनकर नी मिंजू कहते, जी राजकुमार, मुझे वांग जी के ऊपर पूरा यकीन है। ये सुनकर विंग कहता है, ओह इतना ज्यादा यकीन? ये सुनकर नी मिंजू अपना सर हिलाते हुए कहता है, जी, असल में कुछ टाइम पहले ही वांग जी के दगा जो मेरे साथ काम करते थे, उन्हें मेरे कारण चोट लग गई थी मुझे बचाते हुए। तब उन्हें कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पे जाना पड़ा था। तब वांग जी के गगा के जगह पे वांग जी आया था। वांग जी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ऐसे पावरफुल योद्धा को हमें इस राजमहल में रखना चाहिए। राजमहल में वांग जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर विंग एक फिर से नज़र वांग जी के ऊपर डालता है और कहता है, ओह रियली, मुझे भी लगता है। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से देखता है और फिर से वो वांग जी के पूरे चारों चक्कर लगाता है और कहता है, ओके, आपकी सिफारिश मंजूर हुई। मैं इन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखता हूँ। ये सुनकर मैडम यू और जेंग फै में बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। क्या? वो विंग को रोकते हुए कहता है, विंग। ये सुनकर विंग अपने मॉम डैड को देखते हुए कहता है, मॉम डैड, जब गगा ने इनके लिए सिफारिश लगाई है, इसका मतलब है कि ये पर्सन सच में कमाल होगा। और ऐसे पर्सन को गगा हमारे लिए ला रहे हैं, इसका मतलब ये पावरफुल भी होगा। तो ऐसे पावरफुल योद्धा को मेरे साथ रहना चाहिए ना। और वैसे भी मैं होने वाला यहाँ का राजा हूँ, तो राजा के लिए एक पावरफुल योद्धा तो होना ही चाहिए। और गगा ने इसे चूज किया है, तो ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों गगा? ये बोलते हुए वो नीमिंजो के पास देखते हैं। नीमिंजो भी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, जी राजकुमार, सच में लान वांगजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर विंग फिर से वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की नजरों को अब देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपना सर नीचे कर लिया था। विंग कहता है, तो अब से लान वांग जी तुम मेरे हुए। ये बोलकर वो ईविल सा स्माइल करता है। और ये बात सुनकर कि अब वांग जी विंग का हुआ, ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और हल्का सा स्मक करता है। वांग जी फिर से अपने आंखों को टर्न कर लेता है। तभी नी मिंजू वांग जी के पास आते हुए कहते हैं, लान वांग जी, उन्हें धन्यवाद कहो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को, महारानी और महाराज को धन्यवाद कहता है।
विंग तो बस वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। वहीं वांग जी, वो तो बस इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ से निकलेंगे। ये लड़का कितना ज्यादा सेमलेस है, वो एक अल्फा को कैसे देख सकता है। वांग जी के दिमाग में यही बातें चल रही थी। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वैसे तुम आज से काम पे ज्वाइन हो सकते हो। ये बोलकर वो वांग जी के पास आकर उसके कंधे पे टैप करता है। वांग जी विंग से हल्का सा दूर होता है। ये देखकर विंग को गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने आप को मैनेज भी करता है और अपने मन में कहता है, कितना भी बचने का ट्राई करो, अब तो तुम मुझसे बच नहीं सकते, क्योंकि अब तुम मेरे हो। ये बोलते हुए विंग वांग जी को बहुत ही घूर रहा था। वहीं वांग जी अपने मुट्ठी को कसता है और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें फिर से ग्रीट करते हुए कहता है, राजकुमार, मुझे माफ करना, बट मैं आज से ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मदर फादर अभी अकेले हैं और अभी शाम हो चुकी है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। नी मिंजू वांग जी के बात को मैनेज करते हुए कहते, असल में इसके मदर फादर बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और सीचैन भी मेरे साथ काम में बिजी रहता है, तो वो रात को बहुत ज्यादा लेट में आता है और वांग जी को ही खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए वांग जी रात को नहीं रह सकता। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, रात को नहीं रह सकता, बट ये तो अब से मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, अब तो इसे हर एक पल मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे बेड तक भी। ये लास्ट वर्ड विंग ने बहुत ज्यादा धीरे से कहा था, बट अब वांग जी के कानों में ये पहुंच गया था। वांग जी जो अभी तक नीचे देख रहा था, वो ये बात सुनकर ऊपर देखता है। वो विंग को घूरता है और जब विंग देखता है कि वांग जी उसे घूर रहा है, तो उसके होठों में एक प्लेफुली स्मक आ जाता है। वांग जी उसे देखता है और फिर अपनी आंखों को फिर से रोल कर लेता है। और वहीं हमारा नीहू सैन ये सारा चीज देख रहा था। नीहू सेन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहा था। नीहू सेन को वांग जी के ऊपर हल्का से तो क्रश है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज्यादा हॉट है, बट वांग जी बहुत ज्यादा ही कोल्ड है और शांत है, इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो किसी से बातें नहीं करता। और हमारा नीहू सेन जब भी उससे बातें करने का ट्राई करता था, वांग जी वहां से उसे ग्रीट करके निकल जाता था। इस चीज से नीहू सेन मुंह बनाता था, बट उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका पूरा क्रश तो हमारा सिचन का है। सिचन का एक बीटा है, बट वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बट उन्हें देखने से लगता नहीं है, क्योंकि सिचन का एक बीटा है, बट उनकी बॉडी दिखने में एक ओमेगा की जैसी खूबसूरत है और पावरफुल एक अल्फा जैसा है। तो कोई भी उन्हें देखकर सही सही बता नहीं सकता कि वो अल्फा है, बीटा है या एक ओमेगा है। और हाँ, एक राज की बात, हमारे सिचन ग को निमिंजू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सिचन बहुत ज्यादा क्यूट है और साथ में वो बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखता है, और नी मिंजू को वो हमेशा बचाता भी है अपनी जान पे खेल कर। ये बात नी मिंजू को बहुत ज्यादा ही भाती है, इसीलिए तो नी मिंजू ने हमारे सीचैन को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा है, और साथ ही सीचैन के आसपास किसी दूसरे इंसान को जाने भी नहीं देते। और सीचैन ने कुछ टाइम पहले ही, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने छुट्टी ना लेने की बात कही थी, बट फिर भी नी मिंजू ने उसे कहा था कि वो छुट्टी ले सकता है, वो उसके पैसे काटेगा नहीं। बट सीचन इतने ज़्यादा प्राउड इंसान है कि वो बिना काम किए पैसे तो ले नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को यानी कि वांग जी को वहां भेज दिया था। और वांग जी का पावर देखकर नी मिंजू भी बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और नी मिंजू को ये भी पता है कि हमारे सीचन का की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं रहती, वो गरीब है, तो वो ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते अपना खाना पीना, अपना रहन सहन को। और ऐसे ही एक दिन नी मिंजू ने सिचैन के मुंह से ये भी सुन लिया था कि काश वो राजमहल में जा पाता, राजमहल में उसे ज्यादा पैसे तो मिलते और वो वहां पर रहता, तो कम से कम उसका आमदनी और भी ज्यादा बढ़ता। वो नहीं तो उसका भाई ही सही, कुछ तो हो जाए, बट उसे पता है कि राजमहल में गरीबों का कोई भी जगह ही नहीं है, इसीलिए वो कभी उस जगह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब ये बात सिचैन के मुंह से नीमिंजू ने सुना था, तब उन्होंने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके सिचैन का ये विश तो पूरा करेंगे ही, बट हाँ, सिचैन को वो जाने तो नहीं देंगे,
बट वांग जी के आने के बाद से उन्होंने ठान लिया था कि वो वांग जी को ही इस राजमहल में काम दिलवाएंगे। कम से कम उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनका स्टेटस भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही ना। राजमहल में काम करना ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात होती है। तो हमारे सीचन का के लिए इतना तो हमारे निमिंजू कर ही सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने यहाँ पर वांग जी के काम के बारे में बात चलाई थी और आज वांग जी को काम मिल भी गया। इससे नीमिंजू बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उन लोगों को ग्रीट करते हैं और फिर वांग जी को लेकर वो वहां से चले गए थे। विंग वांग जी को ही जाते हुए बस बार बार देखे जा रहा था। तभी हमारा न्यू हुसैन उसके पास आता है और कहता है, क्यों पसंद आया ना? ये सुनकर विंग अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, सच में परफेक्ट है। ये बोलते हुए वो वांग जी को ऊपर से नीचे फिर से देखता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, पापा। ये सुनकर जैंग फैमिया विंग को देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुमने आज कितनी बड़ी गलती की है? ये सुनकर विंग कहता है, कैसी गलती? क्या हुआ? मैंने तो बस उसे काम ही दिया है ना। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, तुमने छोटी मोटी गलती नहीं की है। तुमने हमारा रूल तोड़ा है। तुमने इस राजमहल में एक गरीब इंसान को काम दिया है। ये सुनकर विंग कहता है, गरीब? ये सुनकर मैडम यू कहती है, हाँ विंग, वो एक गरीब इंसान है। इसीलिए हम उसे काम नहीं देना चाहते थे क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं है। बट तुम्हें आज क्या हो गया था? तुमने उसे हाँ क्यों कह दिया? ये सुनकर विंग शांत हो गया था और वो नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन विंग को देखता है। विंग भी कुछ सोच में पड़ गया था बट वो कुछ आगे बोल नहीं पाया। तभी उसकी माँ कहती है, अब कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया है तो अब हम उस बात से पलट भी नहीं सकते। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, यू कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर का ये रूल है कि हम कभी भी गरीब इंसानों को काम नहीं देते। ये सुनकर मैडम यू कहती है, कोई बात नहीं ना, अब वैसे भी वी ने खुद उसे काम दिया है। ये सुनकर जैंग फैमिया विंग को देखते हैं और उसके पास आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं, विंग अपनी बात को पीछे ले लो। नी मिंजू को हम मना कर देंगे। ये सुनकर विंग कुछ टाइम सोचता है और फिर वो शाय करते हुए कहता है, रहने दीजिए फादर। और वैसे भी अगर नी मिंजू काका ने किसी को लाया है तो कुछ सोच समझ के लाया होगा। और वैसे भी नी मिंजू काका को पता है कि हमारे राज्य में किसी भी गरीब इंसान की अनुमति नहीं है। और अगर नी मिंजू काका ने फिर भी उसे हमारे पास लाया है तो कुछ कारण ही होगा। वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और अगर हम पावरफुल इंसान को हमारे पास रखेंगे तो हमारे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये बोलते हुए वो जैंग फैमिया को देखता है और कहता है, फादर मैं अब चलता हूँ। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहा था तभी जैंग फैमिया पीछे से बोलते हैं, विंग अगर तुम उसे अपने पास रखोगे भी तब भी उसे 10 मीटर की दूरी पे रखना। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब इंसान का साया भी तुम पे पड़े। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता और कहता है, जी। ये बोलकर वो वहां से निकल गया था। वहीं हमारा नी हुसैन ये सब सुनकर विंग के पीछे पीछे भाग गया था। वो विंग से कहता है, विंग मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों तुम गरीबों से इतना नफरत करते हो। ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि गरीब इंसान मतलबी होते हैं। ये बोलकर वो फिर आगे बढ़ गया था। विंग की बात सुनकर नी हुसैन कहता है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। ये सुनकर विंग कहता है, हर इंसान का नहीं पता बट सारे के सारे गरीब ऐसे ही होते हैं। वो पावर और पैसे के लिए अमीरों के पास आते हैं और उसके बाद उनका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बोलकर विंग ने अपनी हाथ को क्लिंच कर लिया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन हमारा वांग जी सीधा अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है क्योंकि राजमहल में भी एक रजिस्टर होता है जहाँ पर लिखा होता है कि कौन क्या क्या काम करता है। और वांग जी को वहाँ का टोकन मिला हुआ था। हमारे विंग ने खुद कहा था ना कि वांग जी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है तो उसे एक टोकन दिया गया था। और वांग जी आज उसी टोकन को दिखाकर अंदर प्रवेश करता है। वांग जी सीधा राजमहल के उस जगह जाता है जहाँ पर विंग, मैडम क्यू, जैंग फैमिया, जियांग यानली, जैंग चैंग बैठे हुए थे। वो सभी कुछ बातें कर रहे थे। तभी हमारा वांग जी वहां जाता है और वो अपना रिपोर्ट देता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर
विंग आज अपना मुंह बना रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग के आंखों में आज वो लस्ट नहीं है, बल्कि कुछ अलग ही है। वांग जी उसे नोटिस करता है, बट ज्यादा कुछ बोलता नहीं। फिर क्या, जेंग फैमिया उसे विंग के साथ रहने को बोलते हैं, बट विंग से दूर भी। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, क्योंकि वांग जी तो खुद चाहता है कि वो विंग के पास ना रहे। विंग कितना ज्यादा चीप है, मतलब राजकुमार होकर भी किसी अल्फा को ऐसे घूरना। वांग जी के निगाह में विंग का इमेज ऐसा ही बन गया था। वहीं विंग वांग जी को भाव भी नहीं दे रहा था। फिर जहां जहां विंग जाता, वांग जी उसके पीछे पीछे जाता। आज भी विंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए बैठा हुआ था, और वांग जी कुछ दूर से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। विंग को वांग जी की नजर अपने ऊपर फील हो रही थी। विंग को कहीं ना कहीं अजीब फील हो रहा था, क्योंकि आज से पहले विंग का पर्सनल बॉडीगार्ड कोई भी नहीं था। विंग ने तो वांग जी को अपने पास रखने के लिए ऐसा बोला था, बट वांग जी जब उसे घूर रहा था तो विंग को खुद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और वो वांग जी को घूरते हुए कहता है, क्या घूर रहे हो तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे घूरते रहोगे। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अपना फेस मोड़ो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर अपना फेस साइड कर लेता है। विंग शाय करता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग गया था। विंग आज भी वही अडल्ट बुक लेकर बैठा हुआ था, और वो उसे पढ़ रहा था। जैसे उसमें वो सेक्सी सा अल्फा का फोटो आता है। धीरे धीरे विंग जब उसे देख रहा था, तो उसमें उसे वांग जी का इमेज दिखने लग गया था। वांग जी का वो पर्सनैलिटी विंग को सच में भाने लग गया था। विंग पहले उस अडल्ट बुक में देखता और फिर वो वांग जी की तरफ चोरी से देखता था। वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था, बट उसकी बॉडी परफेक्ट थी। विंग उसे देखता और फिर उस बुक को देखता। उस बुक में अब विंग वांग जी और खुद को इमेजिन करने लग गया था, कैसे वो अल्फा उस ओमेगा के ऊपर आता, और कैसे वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। कैसे वो हर एक पोजीशन में हर एक जगह पे प्यार करे थे। विंग उसे इमेजिन करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और वो वहीं पर ही लेट जाता है। विंग अब सपनों में खो चुका था। वो अपना इमेजिनेशन में चला गया था। वो वांग जी को इसी तरीके से बेड में पुश करना चाहता था, और वांग जी के ऊपर आकर वो वांग जी के साथ रफली रोमांस करना चाहता था। वांग जी उसके साथ उसकी मर्जी से सब कुछ करता, और साथ ही वांग जी का पावर विंग को फील करना था। विंग की बॉडी धीरे धीरे करके हॉट होने लग गई थी। विंग तो वहीं सो चुका था, बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। विंग को ऐसे लेटे हुए देखकर उसके दोस्त उसे उठाने का ट्राई करते हैं, बट विंग तो पूरा अपनी सपनों में खो चुका था। ये देखकर वो लोग शाय करते और कहते, लो ये तो सो ही गया। ये बोलकर वो सब शाय करते हैं, और कुछ टाइम तो वो वहीं पर बैठे रहते हैं, बट धीरे धीरे करके वो उठने लग गए थे। वो विंग को उठाने की कोशिश करते हैं, बट विंग तो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि वो तो उनके उठाने पर भी नहीं उठता। तभी वैन चाओ विंग को अपनी गोद में उठा रहा था। ये देखकर वांग जी सीधा उनके पास आता है और कहता है, राजकुमार, आप राजकुमार विंग को कहाँ लेके जा रहे हो? ये सुनकर वैन चाओ कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? विंग सोया हुआ है, तो मैं उसे अपने गोद में उठाकर रूम पर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी वैन चाओ को देखता है। वैन चाओ को देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को अच्छी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसीलिए वो उसे कहता है, राजकुमार, आप इतना कष्ट मत उठाइए। मैं हूं ना, मैं राजकुमार का बॉडीगार्ड हूँ, मैं उन्हें उठा लूंगा। ये बोलकर वो वैन चाओ के हाथ से विंग को लेने की कोशिश करता है, बट वैन चाओ कहता है, हे, तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम वुशियान को कैसे उठा सकते हो? ये सुनकर वांग जी उसे कुछ बोलता कि तभी न्यू सैन कहता है, वैन चाओ, तुम ये क्या बोल रहे हो? वांग जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे उठाने दो। वैसे भी क्या पता तुम रास्ते में ही विंग को गिरा दोगे तो? ये सुनकर वैन चाओ कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये बोलकर वो विंग को उठाकर सामने की ओर चलने की कोशिश करता ही है कि अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया, और वो विंग को गिराने ही वाला था कि वांग जी ने जल्दी से विंग को कैच कर लिया, और वो वैन चाओ को घूरता है। वैन चाओ अभी अपने पैरों के बल नीचे बैठा हुआ था। वैन चाओ को देखकर वहां जितने भी लोग थे वो वैन चाओ को कहते हैं, वैन चाओ, तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तो अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम एक कदम भी विंग को उठाकर चल नहीं पाए,
और तुम पूरी रास्ते विंग को उठाकर चलोगे? रहने दो, वांग जी है ना, वो उसे उठा लेगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को मतलब सारे लोग वांग जी को कहते हैं कि लान वांग जी, तुम विंग को उठाकर चलो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और वो विंग को अच्छे से कैरी कर लेता है। विंग वांग जी के बाहों में सिमट जाता है और वो उसके सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लग गया था। वांग जी की बॉडी से आ रही स्मेल विंग को और भी ज्यादा मदहोश करी थी। वो अभी बहुत ज्यादा हॉट सा सपना देख रहा था, वो भी वांग जी के बारे में ही। और जब उसे वांग जी का ये सैंडलवुड फ्रेग्रेंस इनहेल होता है तो वो अपने सपने में ही वांग जी से कहता है, कितना ज्यादा मस्त है तुम्हारा सैंडलवुड फ्रेग्रेंस, मुझे पागल कर रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी के नेक को लिक कर लेता है और ये चीज रियल में भी होती है। विंग ने अपना सर वांग जी के कंधे पे रखा हुआ था, जिसके कारण वो वांग जी के फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहा था और वो वांग जी के नेक पे हल्का सा लिक कर देता है। वांग जी की पूरी बॉडी कांप गई थी, बट वांग जी विंग को लेकर आगे आगे चल रहा था। तो वांग जी के अलावा ये चीज कोई देख नहीं पाता, क्योंकि विंग का सर तो वांग जी के कंधे पे है ना। तो विंग क्या कर रहा है बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वहीं विंग वांग जी को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है और वो वांग जी से कहता है, और हार्ट लीक करो ना। ये बोलते हुए वो वांग जी के नेक को बस लिक किए जा रहा था और कह रहा था, तुम कितने ज्यादा हॉट हो, तुम कितने ज्यादा वीक हो। ये बोलते हुए वो वांग जी के बॉडी को अपनी बॉडी से रब किए जा रहा था। वांग जी बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था, बट वो विंग को लेकर बस चुपचाप चले जा रहा था। उसकी बॉडी भी हल्की हल्की सी हॉट होने लग गई थी, क्योंकि एक ओमेगा अपनी बॉडी को वांग जी की बॉडी से रब करेगा तो होगा ही ना। बट विंग वांग जी के गोद में था, तो वांग जी उसे मैनेज कर रहा था। वो विंग को अपने आप से हल्का सा दूर रखने की कोशिश कर रहा था, बट विंग तो उसे चिपकते ही जा रहा था और साथ में अपनी बॉडी को वो वांग जी की बॉडी से रब भी किए जा रहा था। वही नी हुसैन को ये समझ में आ रहा था, क्योंकि विंग के बाकी दोस्तों को विंग की सच्चाई पता है कि नहीं पता वो उसे नहीं पता, बट नी हुसैन को विंग के रग रग के बारे में पता है। क्योंकि दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त होता है ना, जिसको आपके डर्टी माइंडेड का भी पता होता है। भले ही वो सारे दोस्त देखते हैं ये सब बातें साथ में, बट नी हुसैन को पता है कि आखिर विंग किस किस के लिए कैसी कैसी फीलिंग रखता है। विंग आज से पहले किसी भी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग कभी नहीं रखता था, और जब से उसने वांग जी को देखा है तब से वो वांग जी के ख्वाबों में खो चुका है। रात को भी विंग ने वांग जी के लिए डर्टी डर्टी सा सपना देखा था, बट विंग ने अपने आप को मैनेज किया था ये बोलकर कि वांग जी एक गरीब इंसान है और उसे वांग जी से दूर रहना है। और न्यू सैन को भी ये बात पता चल गई थी विंग के रिएक्शन से। फिर वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में जाता है और उसे सुला देता है। और हाँ, वांग जी और विंग अकेले नहीं थे वहां पर, नी हुसैन भी था। ओके, जब वांग जी विंग को बेड पे सुलाकर वहां से जाने ही वाला था कि विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने तरफ खींचते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो, मेरा अभी तक मन नहीं भरा है, और करो ना। ये बोलते हुए वो वांग जी को अपने ऊपर ही लेटाने की कोशिश करता है। वांग जी ये देखकर शॉक था और वो नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन ये देखकर हंसने लग गया था। वहीं वांग जी, उसे तो बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा था। वो जल्दी से विंग का हाथ अपने नेक से हटाता है और वो वहां से विंग और साथ ही नी हुसैन को ग्रेट करके निकल गया था। मैं बता दूं, विंग अभी भी सोया हुआ है। ओके, वांग जी ने सिर्फ ऐसे ही पोलाइटली, जैसे आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी को, सो रहा है या कुछ भी कर रहा हो, रिस्पेक्ट तो देना बनता ही है ना। इसीलिए वांग जी ने उसे ग्रीट किया था और वो वहां से निकल गया था। और जैसे ही वांग जी वहां से गया, नी हुसैन जल्दी से बेड पे कूदता है और वो विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग वो चला गया है, अब तो तुम ये सब नौटंकी करना बंद भी करो, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो। ये सुनकर विंग हल्का सा स्मक करता है और वो अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथ जो अभी उसके बगल में थे, वो उन दोनों हाथों को अपने सर के पीछे कर लेता है और वो कहता है, सच में बहुत ज्यादा हॉट है वो। ये बोलते हुए वो एक ईविल सा स्माइल करता है और कहता है, कितना दूर भागता है मुझसे, बट देखना एक दिन वो मेरे बिस्तर में आकर ही रहेगा। ये बोलते हुए विंग एक नॉटी सा स्माइल करता है। न्यूसेन कहता है, सच में विंग